बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 फरवरी और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर एक दफ़ा फिर उन्हीं तस्वीरों के बारे में है। वो जो तस्वीर आज सुबह से पूरे पाकिस्तान को हैरान किए हुए हैं। जब से ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का तज्जिया पेश कर रहे हैं, लेकिन उस सारे तज्जिया के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो तज्जिया बेशक आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट तज्जिया निगारों का देखें, या प्रो इस्टेब्लिशमेंट देखें, या आप नून लीगी तज्जिया निगारों को देखें, टाउट्स को देखें, लफाफों को देखें, इंडिपेंडेंट पाकिस्तानियों को देखें, प्रो पीटीआई तज्जिया निगारों को देखें, जिसको मर्जी देखें, आपको एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आएगी उसमें कि सभी हैरत ज़दा हैं, सभी हैरान हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि ये जो तस्वीर है, ये जो पूरी खबर है, इसको कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे प्रोसेस करें। क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसी तस्वीर जो हैं वो हालिया जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप है, कम अज़ कम पिछले 40 से 50 साल का, उसमें लोगों ने नहीं देख रखी। उससे पहले शायद देख रखी हूँ, लेकिन पिछले 40-45 सालों में शायद ऐसी तस्वीर पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप पर इस तरह से मौजूद नहीं थी, या उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो सभी इस वक्त हैरतज़दा हैं। उन्हीं तस्वीर की बात कर रहा हूँ जो आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी और उनके साथ साथ मरियम नवाज साहबा की तस्वीर आई, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जिसमें वो कई जगहों पर शर्मा रही हैं। शर्माना भी छोटा लफ्ज़ है, लज्जा रही हैं। और कई जगहों पर वो फरते जज्बात से, उनके एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है। और इस सारी तस्वीर और सारा जो माहौल है चोलिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जाके, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव का प्रोग्राम है पंजाब का, और जाहिर है उसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि जो 4.5 या 4.5 लाख एकड़ हाल ही में ज़मीन जो पाकिस्तान मिलिट्री को दी गई, पाकिस्तानी फ़ौज को दी गई फार्मिंग करने के लिए, ज़राअत करने के लिए, गालिबन उसी ज़मीन में से कुछ हिस्से के ऊपर ये जो कोई फार्मिंग शुरू हुई है, खजूरों का कोई बाग है या कुछ और है, जिसका इफ्तिताह करने मरियम नवाज़ पहुंची और 7 आर्मी चीफ पहुंचे। मैंने पिछले व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा बैकग्राउंड दिया कि क्यों ये खबर जो है वो डिफरेंट थी। इस खबर को एक दिन पहले रिलीज़ किया गया, इसकी ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस और इसको डायमेंशन डिफरेंट देने के लिए। मैं पिछले व्लॉग में भी बता चुका कि इस खबर में बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और दूसरे रहनुमा इस इफ्तिताह में शरीक होंगे। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। ये दूसरे रहनुमा बीच में शायद एक ख़ास किस्म का इसको मकसद, या इसको सटल रखना, या इसको सारा टेपर डाउन करना, या लोगों के ख़ास किस्म के ख्यालात को रोकने के लिए शायद ये खबर इस तरह से बनाई गई थी। और उसके बाद जब तस्वीर आई तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वीडियो फुटेज जारी हुई वो गूंगी जारी हुई। पिछले व्लॉग में भी हमने तफसील से बात की। अब आप कहेंगे कि क्या मैंने इस टॉपिक को पकड़ लिया है? अगर पिछले व्लॉग में इस पर तफसील से बात होगी तो अब मैं दोबारा इसी टॉपिक को क्यों रगेद रहा हूं? तो उसकी वजह यह है कि जो तज्जिया मेरे सामने उसके बाद आया, गालिबन हमारा व्लॉग सबसे पहले होगा, क्योंकि हम उस वक्त व्लॉग कर रहे थे जब ये खबर आई थी ताज़ा, तो उस वक्त इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, और लोगों का ये रिएक्शन था, जो दानश्वरों का रिएक्शन था या पॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे उनका जो रिएक्शन था वो हमारे सामने नहीं था। अब आ चुका है। मसलन सबसे पहले तो मैं रिएक्शन इमरान रियाज साहब का रखता हूं। वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर, जी हाँ, इसमें अब मोर्चा कौन सा है, अगला मोर्चा कौन सा है, क्योंकि मुझे तो यहां समझ नहीं आई, और मुझे लगता है इमरान रियाज साहब को भी समझ नहीं आई। जैसे मैंने कहा, मैं हैरान हूं इन तस्वीर पर, वो भी हैरान होंगे, और अब पूरा पाकिस्तान ही हैरान है, और एवरीबॉडी इज अनएबल टू प्रोसेस, डाइजेस्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज पिक्चर्स एज आर ऑन देयर मेरिट्स, क्योंकि हमें समझ ही नहीं कि इनको कैसे प्रोसेस करें। ये एक ऐसी चीज़ हम देख रहे हैं जो हमने पहले होती हुई नहीं देखी। हमें भी वक्त लगेगा इस न्यू अबनॉर्मल को न्यू नॉर्मल बनाने में। बहरहाल उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मुल्क का दिफा कर रहे हैं। अब ये मोर्चा कौन सा है, अगला मोर्चा कौन सा है, पिछला मोर्चा कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल इस तस्वीर के बारे में ये उनके कमेंट हैं, तो ये बड़े डिफरेंट कमेंट है। इमरान रियाज बहुत ही मोहतात कमेंट करने वाली शख्सियत है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी नहीं समझ कि मैं अब इन तस्वीरों को कैसे प्रोसेस करूं। उनकी भी जो समझ में आया उन्होंने लिख दिया, बिल्कुल हमारी तरह जैसे हमें समझ नहीं है। उसके बाद एक शख्स जिसको बहुत समझ आई, उसके तज्जिए को गौर से देखना पड़ेगा। वो तज्जिया है महर शराफत। जी हाँ, महर शराफत को पीपी 159, जी हाँ 159, जो पीपी 159 है, उसमें महर शराफत और मरियम नवाज एक दूसरे के सामने सफरा थे, और ये मुकाबला कर रहे थे एक दूसरे का उस पीपी की सीट पर, जहां से मरियम नवाज साहब को हारा हुआ इलेक्शन जितवाकर, जी हाँ, क्योंकि महर शराफत वहां से बहुत ही डिसाइसिव मार्जिन के साथ जीत चुके हैं, हारा हुआ इलेक्शन मरियम नवाज का उनको जिताकर
उन्हें पहले मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मीन पंजाब असेंबली बनाया गया और उसके बाद उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बनाया गया। तो अगर इस सीट का रिजल्ट असल रहता तो मरियम नवाज आज चीफ मिनिस्टर ना होती। अब क्योंकि वो इसके विक्टिम है, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज रखते हैं, वो इस सारे मामले के अंदर स्टेक होल्डर हैं, इसलिए जो उनका तज्जिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर शराफत ने ये कहा कि ये मुस्कुराहटें बता रही हैं कि 8 फरवरी की रात 3 बजे मेरे हल्के पीपी 159 में फौज ने चार्ज क्यों संभाल लिया था। नो, दिस इज वेरी क्लियर। मैंने जैसे कहा कि हम सब से, शायद इमरान रियाज, मुझसे और बाकियों से क्लियर एनालिसिस नहीं हो पा रहा था। इट वॉज बियॉन्ड आर कंप्रीहेंशन, और जो हमारी कंप्रीहेंशन में था फिर वजदान हमारा उसको अलाउ नहीं कर रहा था, या हमारा कल्चर उन खदशात को या उन बातों को, तो जो खदशात आप बयान कर रहे हैं हाफिज महर शराफत, ये भी हाफिज साहब ही हैं, हाफिज महर शराफत साहब जो हैं वो हाफिज शराफत टू हाफिज जी और दूसरी तरफ हाफिज जी तुन के रखो वाले हैं जी। अज़मा बुखारी साहबा ने आर्मी चीफ को कहा था कि हाफिज जी तुन के रखो, और उन्होंने तुन के रखा हुआ है काम, ठीक है। तो अब हाफिज शराफत ये कह रहे हैं कि उनको ये मुस्कुराहटें बता रही हैं मरियम नवाज साहबा का मुस्कुराना, क्योंकि वरना एक 12-14 करोड़ का जो सूबा है उसकी चीफ मिनिस्टर जो है वो ऐसे शर्माती हुई, कोई वजह तो समझ नहीं आती। तारिक मतीन साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ही हैरानी का, मोहित पीरजादा साहब ने भी इसके ऊपर बहुत ही हैरानी का, साबिर शाकिर साहब ने भी इस पर बहुत ही हैरानी का। मैं जिनके भी तज्जिया देख रहा हूँ, और मेरी कुछ प्रो PMLN जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा गिल साहब ना ही पूछो, और हम इस पर तज्जिया नहीं कर सकते। कुछ मैंने फिर अब टाउटों से तो बात नहीं होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो मिडिल में रह के उधर भी और उधर भी तज्जिया करते हैं उनसे पूछा, उन्होंने भी कहा जी हमारे पर जलते हैं, हमने इसके ऊपर कोई तज्जिया नहीं करना। लेकिन महर शराफत, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें विक्टिम है, इसमें पार्टी है, उन्होंने खुल के तज्जिया किया है कि ये जो मरियम नवाज साहबा की मुस्कुराहट है, बदन बोली है, जी हाँ, ये बदन बोली इज द राइट वर्ड, बॉडी लैंग्वेज, बदन बोली जो है, ये उनकी जो बदन बोली है, जो केमिस्ट्री है, जो उनका शर्माना है, और 12 करोड़ सूबे की चीफ मिनिस्टर जो कि बहुत ही दबंग खातून है, जो कि एक नानी है, मैं को ताने के तौर पे नहीं कह रहा, मैं उनकी मैच्योरिटी के लेवल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ। और अगर उनके बेटे की डिवोर्स ना होती तो अल्लाह ने अभी तक उनकी भी गोद हरी कर देनी थी, और अभी तक दादी होती वो। तो चलें, दोबारा अल्लाह उनकी शादी करवाए और ये सारे बाजी मरियम को खुशियाँ देखना नसीब करे। तो जो एक नानी है और उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर है 12 से 15 करोड़ सूबे की, उनका इस तरीके से प्रोफेशनल मीटिंग के अंदर एक दुल्हन की तरह शर्माना, ये मेरी समझ से बाहर है। यहाँ दुल्हन का लफ्ज़ जो है वो मैंने अजराए एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, क्योंकि दुल्हनें जैसे शर्माती हैं शादी वाले दिन, वैसे बच्चियाँ शादी के अलावा वैसे वो ऐसे नहीं शर्माती, दुल्हन वाले दिन खसूसी तौर पर शर्माया जाता है, या वैसे कुछ बच्चियाँ होती वैसे भी शर्माती हैं। तो इसके ऊपर जो उन्होंने कहा है कि जी ये उनका जो मुस्कुराहटें हैं और ये जो बदन बोली है, ये तमाम वजह बताती है कि क्यों फौज ने उनके जो स्टेशन थे, पोलिंग स्टेशन, उन पर कब्जा कर लिया। अब दूसरे लफ्जों में महर शराफत डायरेक्टली अक्यूज कर रहे हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग ही जाहिर से हम कहेंगे, पर्सनल तो कोई रिश्तेदारी तो है नहीं ना यहाँ पर आसिम मुनीर साहब की या इनकी, ये वो शाह साहब हैं और ये कश्मीरी हैं जो ये बताते हैं हमें, तो कोई रिश्तेदारी तो ऐसा डायरेक्टली नहीं है। तो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग ही होगी ना, प्रोफेशनल केमिस्ट्री है, प्रोफेशनल बदन बोली है यहाँ पर। तो जो प्रोफेशनल यहाँ पर कनेक्शन है जनरल आसिम मुनीर साहब और शरीफ खानदान के अंदर, मैं इज्तनाब जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।